हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सीटेड पेपर 1 में ईवीएस का आज का टॉपिक है जंतु। एनिमल्स कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं, उनका निवास स्थान क्या है और कई सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षी, रेंगने वाले व स्तनधारी के रूप में किया गया। नेक्स्ट, सामूहिक रूप से इन्हें जानवर कहते हैं। गति करने से के आधार पर जीव कई तरह के होते हैं, जैसे आपके रेंगने वाले जंतु, उड़ने वाले पक्षी, चलने वाले, फुदकने वाले व तैरने वाले। आपके जानवर कई टाइप के होते हैं। नेक्स्ट, चलने में सहायक अंग आपके पंख हैं, पूंछ व पैर आदि होते हैं। नेक्स्ट, आवास के आधार पर जीव निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, स्थलीय, जलीय, वायवीय, शाकीय, उभयचरीय। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ करता है, इसे अपमार्जक कहते हैं। नेक्स्ट, हाथी झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 kg से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। जो आपका हाथी होता है ना, वो 2 से 4 घंटे सोता है। जो बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। 10 से 12 हथनियों व बच्चे एक झुंड में रहते हैं। 10 से 12 हथनी और उनके बच्चे एक ही झुंड में रहते हैं। नेक्स्ट, हाथी 14 से 15 साल की उम्र तक ही इस झुंड में रहते हैं। इसके बाद वे झुंड छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, 3 महीने का हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट, हाथी को खाने में केला बहुत पसंद है। नेक्स्ट, हाथी को पसीना नहीं आता है। हाथी पृथ्वी स्थल का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। नेक्स्ट, कंगारू चूहा कभी भी पानी नहीं पीता है। जो आपका कंगारू चूहा होता है वो पानी नहीं पीता है। नेक्स्ट, जानवरों के समूह को झुंड कहते हैं, जैसे हाथी, शेर, कुत्ते, हिरन आदि झुंड में रहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट जंतु जैसे याक, भेड़, भालू, पहाड़ी बकरी आदि पाए जाते हैं। कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेंढक, छिपकली, मगरमच्छ के कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। इनके छेद जैसे कान होते हैं। नेक्स्ट, अंडे देने वाले जीव अंडज कहलाते हैं, जैसे मछली, मेंढक, सरीसृप और पक्षी होते हैं। इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते हैं व शरीर पर बाल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं। जो आपके अंडे देने वाले होते हैं वो अंडज होते हैं, और जो बच्चे देने वाले जीव होते हैं वो आपको जरायुज बोलते हैं उनको, जैसे मनुष्य, स्तनधारी। इनके कान दिखाई पड़ते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं। बहुत साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर थे। ताप बढ़ने से वह विलुप्त हो गए। दरियाई घोड़ा उनसे मिलता जुलता जानवर है। हमारा राष्ट्रीय पशु टाइगर है। दिनों दिन इसकी संख्या कम हो रही है। 1 अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की हुई थी। नेक्स्ट, बगुला भैंस पर बैठकर उनके कीटों को खाता है। भैंस को कीटों से छुटकारा होता है।
तथा बगले को भोजन मिलता है। इसको सहभोजी बोलते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने तथा कुतरने से वह छोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट, कुत्तों की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल जांच में करते हैं। मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला सबसे पहला पशु कुत्ता है। नेक्स्ट, भावनगर गुजरात में है। यहीं प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री गिजुभाई बधेका रहते हैं। उन्होंने नर्सरी व प्राथमिक छात्रों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट, पक्षियों की हड्डी खोखली होती है तथा उनमें हवा भरी होती है। पक्षियों के पंख उड़ने तथा जो पक्षी के पंख होते हैं ना, वो उड़ने में भी सहायता करते हैं और सर्दी गर्मी से बचाव के लिए भी उनकी सहायता करते हैं। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते हैं। पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है। यह प्रवास पर जाते हैं। यह संतापी प्राणी होते हैं जिनके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है। जो पक्षियों की त्वचा पर डिजाइन बनती है वो उनके बालों के कारण होती है। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है वही चीज़ चील पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। नेक्स्ट, इंडियन रोबिन पक्षी को कलचिड़ी कहते हैं। यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। नेक्स्ट, कौवा के घोंसले में लोहे के तार व टहनियाँ होती हैं। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। नेक्स्ट, दर्जन चिड़िया पत्तों को छेद कर सीकर घोंसला बनाती है। नेक्स्ट, बीवर पक्षी नर घोंसला बनाता है तथा मादा उसी घोंसले को चुनकर उसमें अंडे देती है। नेक्स्ट, पक्षी के अलावा छिपकली भी उड़ती है और बहुत से कीट भी उड़ते हैं। चमगादड़, स्तनधारी भी उड़ते हैं। एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया व शुतुरमुर्ग न उड़ने वाले पक्षी हैं। नेक्स्ट, मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। नेक्स्ट, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। नेक्स्ट, फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच व मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है तथा गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। नेक्स्ट, दर्जन चिड़िया नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर घोंसला बनाती है। शक्करखोरा पेड़ और झाड़ी की डाल पर लटकता घोंसला बनाते हैं। इसमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़े की चिथड़ें होती हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट, अप्रैल महीने में पक्षी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं। नेक्स्ट, चींटी जैसे कीट फेरोमोन्स नामक रसायन निकालते हैं जिससे दूसरी कीट की उन्हें पहचान लेते हैं। जो दूसरी कीट होती है ना, उन्हें पहचान लेते हैं। ऊँट को मरुस्थल रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट, मच्छर हमारे शरीर की गंध से, पैरों के तलवों की गंध से, शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट, पक्षी एक ही समय में दोनों आँखों से 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। नेक्स्ट, पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। नेक्स्ट, चील, बाज, गिद्ध हमसे
4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। नेक्स्ट, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद व काली ही देखते हैं। जो रात वाले जागने वाले जानवर होते हैं उनको ब्लैक एंड वाइट ही चीज़ें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट, डॉल्फिन पराश्रव ध्वनि द्वारा संदेश देती है। नेक्स्ट, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर एक ही कंपन को सुनता है। नेक्स्ट, गेंडा कीट हाथी अविश्रव्य ध्वनि द्वारा संदेश देती हैं। नेक्स्ट, छिपकली मेंढक सांप सर्दी से बचने के लिए शीत निद्रा में चले जाते हैं। नेक्स्ट, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की खाल एवं हाथी के दांत एवं गैंडे की सींग एवं शेर व मगरमच्छ व सांप को उनकी खालों के लिए मार दिया जाता है। नेक्स्ट, कस्तूरी हिरण को उसकी सुगंध हेतु मारा जाता है। नेक्स्ट, सांपों को नचाने वालों को कालबेलिया कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। नंबर 1 नाग, नंबर 2 करैत, नंबर 3 दुबोइया, नंबर 4 अफाई। नेक्स्ट, कंगारू एक स्तनधारी जीव है जो अविकसित बच्चे पैदा करता है जिन्हें मार्सुपियल कहते हैं। सांप के काटने की दवाई सीरम सांप के जहर से बनती है एवं सांप का जहर एक नली में बंद होता है। नेक्स्ट, कालबेलिया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते हैं कि यह किस सांप ने काटा है। नेक्स्ट, कालबेलिया लोग बेटियों की शादी में सांपों को तोहफे के रूप में देते हैं। नेक्स्ट, रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेते हैं। नेक्स्ट, हम एक आँख से 150 डिग्री तथा दोनों आँख से 180 डिग्री तक देख सकते हैं। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। नेक्स्ट, सिलात यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिन वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है एवं यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है और 8 पेड़ पर ही घूम पाता है। यह अपनी गर्दन को 270 तक घुमाने वाला जीव है। यह अपनी गर्दन 270 डिग्री तक घुमा सकता है। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट को सेरीकल्चर बोलते हैं। मछली पालन को पिसीकल्चर बोलते हैं। ऐसे ही आपके पशुपालन किसके लिए पशुओं को पाला जाता है, जैसे आप सांपों का पालना होता है और तांगे हेतु घोड़ा पालन करते हैं। घोड़े को तांगे के लिए पालते हैं, तांगे बनाने के लिए, और मुर्गी को अंडों के लिए पालते हैं। मधुमक्खी को शहद के लिए। सूअर का पालन जो होता है वो आपके मांस हेतु होता है और मत्स्य पालन मछलियों के लिए होता है। नेक्स्ट, हजारों वर्ष पूर्व कबूतरों का प्रयोग संदेश वाहक के रूप में किया जाता था। नेक्स्ट, पश्मीना शालें जो होती हैं वो बहुत गर्म होती हैं, ये मोटी नहीं होती है। यह पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल बनती है। नेक्स्ट, पश्मीना के 6 बाल हमारे 1 बाल के बराबर मोटे होते हैं। नेक्स्ट, यह पश्मीना शॉल 6 स्वेटर्स के बराबर गर्मी होती है। वह 200
250 घंटे में यह एक शॉल बनती है। नेक्स्ट, लिंग हूं फेंग हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। नेक्स्ट, वासस्थान के आधार पर वर्गीकरण। वासस्थान क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कौन से जानवर रहते हैं। स्थल पर पाए जाने वाले जंतुओं को स्थलीय जंतु की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे अनेक जंतु हैं जिनका आवास स्थल होता है, जैसे मनुष्य, छिपकली, चूहा और बंदर इत्यादि। ये सब आपके स्थलीय जंतु हैं। नेक्स्ट, जलीय जंतुओं का वास क्या होता है। यह प्रायः जल में पाए जाने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं मछली, स्पंज इत्यादि। नेक्स्ट, मरुस्थलीय जंतु वासस्थान। इस प्रकार के जंतु ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पानी की कमी होती है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं ऊंट, विषैली, छिपकली इत्यादि। स्तनधारी वासस्थान ऐसे जंतु जो बच्चा पैदा करते हैं तथा जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं स्तनधारी कहलाते हैं। इन जंतुओं में स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। इसके उदाहरण हैं गाय, हिरन, चूहा, हाथी, चमगादड़, मनुष्य इत्यादि। नेक्स्ट, वायुवीय जंतु वासस्थान इनका क्या होता है। ऐसे जंतु जो वायुमंडल में विचरण करते हैं उनको वायुवीय जंतु कहते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं पक्षी एंड ड्रैको, जिसको आप छिपकली बोलते हैं, इत्यादि। जंतुओं में पाए जाने वाली खाद्य आदतें। नंबर 1, जंतुओं को शारीरिक वृद्धि और शरीर के अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, कुछ प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं, तो कुछ जंतुओं को और पौधों दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पोषण स्तर के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आपका शाकाहारी, सेकेंड नंबर आपका मांसाहारी, थर्ड नंबर आपका सर्वाहारी। नंबर 1 शाकाहारी। ये जंतु केवल पौधों को खाते हैं, जैसे घोड़े, ऊंट, गाय, भेड़ और बकरियां। इनके दांत चौड़े एवं सपाट होते हैं, जिससे वह अपने चारे को आसानी से चबा पाते हैं। जो आपका सेकेंड नंबर है वो आपका मांसाहारी जंतु है। ये जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं, जैसे शेर, चीता, भेड़िया और लोमड़ी। इनके दांत लंबे एवं नुकीले होते हैं ताकि वे अपने खाद्य पदार्थ को आसानी से काट कर व चीर सकते हैं। थर्ड नंबर आपका सर्वाहारी। ये जंतु पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। इसमें प्रायः मनुष्य, कुत्ते और बिल्ली प्रमुख हैं। इनके दांत चौड़े व सपाट होते हैं तथा नुकीले व लंबे दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, जंतु सजीव होते हैं एवं उनमें श्वसन की प्रक्रिया होती है। सभी जंतु श्वसन प्रक्रिया के द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा सांस लेना श्वसन तंत्र की आवश्यक प्रक्रिया है, जिसमें जंतु ऑक्सीजन के रूप में गैस अंदर लेते हैं एवं CO2 के रूप में बाहर छोड़ते हैं।
विभिन्न जंतुओं में सांस लेने की प्रक्रिया भिन्न भिन्न है जो निम्नलिखित है। कौन सा जंतु किस अंग से सांस लेता है? मेंढक है। मेंढक वो आप फेफड़े व त्वचा से सांस लेता है। केंचुआ त्वचा से सांस लेता है। मक्खी और काकरोच वातक से सांस लेते हैं। मनुष्य, शेर, सांप, पक्षी फेफड़े से सांस लेते हैं। ऑक्टोपस और मछली गिल्स से सांस लेते हैं। व्हेल डॉल्फिन फेफड़े और एवं नासाद्वार से सांस लेते हैं। शारीरिक रचना के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। नंबर 1, कशेरुकी जंतु। इसमें जंतुओं की अस्थियों एवं उपास्थियों से बना कंकाल पाया जाता है। इसके उदाहरण हैं गाय, भैंस, कुत्ता, मनुष्य इत्यादि। सेकेंड नंबर है आपका अकशेरुकी जंतु। इस वर्ग के जंतुओं के शरीर में अस्थियां एवं उपास्थियों का कंकाल नहीं पाया जाता है। इसके उदाहरण हैं केंचुआ, केकड़ा, दीमक, बिच्छू इत्यादि। पोषण के आधार पर 2 वर्गीकरण किए गए हैं, एक स्वापोषी और दूसरा है आपका परपोषी जंतु। स्वापोषी या आत्मपोषी, इस वर्ग में ऐसे जंतु उपस्थित होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। युगलीना में आत्मपोषी होने के लक्षण पाए जाते हैं। युगलीना में कोरोप्लास्ट तत्व पाया जाता है। सेकेंड, जो आपके परपोषी जंतु होते हैं, इस वर्ग में सभी प्रकार के जंतु पाए जाते हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। प्रायः सभी जंतु अपने पोषण के लिए दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। कोशिका के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, यह भी आपके 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक कोशिकीय जंतु, दूसरा होता है आपका बहुकोशिकीय जंतु। जो एक कोशिकीय जंतु है उसके अंतर्गत इस वर्ग के जंतुओं का शरीर एक कोशिका से बना होता है। इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसके उदाहरण हैं अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम इत्यादि। एक कोशिकीय जंतु को प्रोटोजोअन भी कहा जाता है। सेकेंड नंबर आपका बहुकोशिकीय जंतु। इस वर्ग के जंतु का शरीर कई प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। इनका सबसे प्रमुख उदाहरण है स्पंज। प्रजनन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, ये भी 2 प्रकार का होता है, अंडायुज और जरायुज। अंडायुज, इस वर्ग में वे जंतु आते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे छिपकली, मेंढक, पक्षी इत्यादि। सेकेंड नंबर है जरायुज जंतु। इस वर्ग में बच्चे देने वाले जंतु शामिल होते हैं। इसके उदाहरण हैं हाथी, गाय इत्यादि। फ्रेंड्स, जंतुओं से होने वाले लाभ, जैसे आपकी मधुमक्खी है वो शहद एवं मोम देती है। रेशम की कीट रेशम देता है। लाख का कीट लाख देता है। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, बतख, मछली दूध, मांस और अंडे देते हैं। भेड़, बकरी, ऊँट, खरगोश ये सब ऊन देते हैं। गाय, बैल, भैंस, हिरण, भेड़ ये सब चमड़ा देते हैं। खच्चर, घोड़े, बैल, ऊँट ये सब यातायात एवं भार ढोने के काम आते हैं। चील, कौआ, गिद्ध, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया, गुबरैले ये सब सफाई करने वाले जंतु हैं। मछली, सूअर, शार्क ये सब दवा प्रदान करती हैं। गाय, भैंस, घोड़ा ये सब पालतू जानवर हैं आपके। किसान मित्र कछुआ को कहते हैं। मुर्गे की लड़ाई
भालू व बंदर नाच, ये सब आपका एंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए होता है। फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।